नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 14 जुलाई को होने वाली पीसीएस की प्रीप की परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई नागरिक सेना संपर्क कॉन्फ्रेंस की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि पर्यटन विभाग शिवधाम का निर्माण कराएगा। उधम सिंह नगर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की जगह पर लोगों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। अल्मोड़ा में 60 से अधिक विद्यार्थियों पर रोज नदी को पार करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल पहुंच रहे हैं। नदियों के पुल न होने से हर साल यही समस्या का सामना करना पड़ता है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने माइल स्टोन और शौचालयों की समस्याओं को भी उठाया। चमौली में बारिश भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। ऐसे में पोलिंग पार्टियों को लौटने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अब उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा गया है। बद्रीनाथ हाईवे खोलने में जुटे मजदूरों के ऊपर अचानक भरभराकर बोल्डर गिरा। तेजी से मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागे। गनीमत ये रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत पंचतत्व विलीन हो गई है। हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उनको अंत्येष्टि की गई। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला भारत में कालीन बुनाई का बड़ा केंद्र है। 23 जुलाई को एनडीए सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। भदोही के कालीन उद्योगों की बजट ऐसे में उपयोग की उम्मीद में है। फतेहपुर में 3 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत। लखनऊ में यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में अगले 3 दिन होगी झमाझम बारिश। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर को संदिग्ध हालत में लगी गोली। घर के बाहर हिस्ट्री शीटर नवीन चौहान को लगी गोली। भारी बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे। राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर ने गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी। रायबरेली में सोते समय 3 लोगों को जिंदा जलाया। जिंदा जले दंपति की हुई दर्दनाक मौत। लखनऊ में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ गठबंधन। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन। सीतापुर में दबंगों का हौसला बुलंद। पुलिस चौकी के बाहर जमकर हुई दबंगई। लखनऊ में अयोध्या हाईवे ट्रक और कंटेनर की टक्कर। बीबीडी इलाके में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर लगने से आलू से भरा ट्रक पलटा। आलू से भरा ट्रक पलटने पर लगी वाहनों की कतार। रायबरेली में डीएम ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश। युवक ने डीएम ऑफिस के बाहर की आत्महत्या की कोशिश। बाराबंकी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का धरना। यूपी में कई जगह आकाशीय बिजली के कहर को लेकर जनहानि पर सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक। मृतकों के परिजनों को प्रति संवेदनाएं व्यक्त। मृतकों के परिजनों को राहत राशि दिए जाने का ऐलान। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार को घेरा। लिखा, अयोध्या में अरबों रुपए की जमीन के घोटाले की जांच हो। गरीबों और किसानों से जमीन लेना हड़पने जैसा। बहराइच जिलाधिकारी के नवनिर्वाचित लेखपालों के बांटे गए नियुक्ति पत्र। डीएम मोनिका रानी के साथ जनप्रतिनिधियों ने बांटे नियुक्ति पत्र। गोरखपुर में खजंची तहसील में कृष्णा वर्मा की बारात निकली बुलडोजर पर। सड़क के दोनों तरफ लोगों ने बारात देखने के लिए लगाई भीड़। अमरोहा में रहने वाले युवा चित्रकार जुहैब खान ने अनंत अंबानी और उनकी पत्नी का दीवार पर बनाया चित्र। कोयले से 8 फीट ऊंची चित्र बनाकर शादी की शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग रामकेश निषाद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। संभल में टीचर को कैंडी क्रश खेलते डीएम ने पकड़ा। मोबाइल की हिस्ट्री किया तो रह गए हैरान। टीचर 3 घंटे से मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त था। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ने प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका बाजार का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई न होने पर जताई नाराजगी। पीलीभीत में पालिका परिषदीय कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। सभासदों और सफाई नायकों की हुई थी बैठक। बलिया में 138 नव चयनित लेखपाल। परिवहन मंत्री व जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 51 चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया। कानपुर में कहीं तेज तो कहीं धीमी होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार माहौल में
नमी 92% हो गई है। गरज चमक के साथ ही स्थानीय स्तर पर मध्य और भारी बारिश का पुनर्नुमान। फतेहगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। बाराबंकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में संवाददाता सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यूपी की जनसंख्या वर्तमान में भारत की जनसंख्या का 16% है। बलिया में बसपा कार्यकर्ताओं ने लिया प्रदर्शन। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या पर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा किया। रायबरेली में सलोन कोतवाली स्थित सूची पुलिस चौकी की छत पर चढ़ा सांड के नीचे उतरने में पुलिस के छूटे पसीने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटी एडीएम ऋतु पुनिया की बिगड़ी हालत। गर्मी के चलते एडीएम अचानक हुई बेहोश। हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण के नाम पर अधिकारी कर रहे टालमटोल। संचारी रोग प्रशिक्षण लेने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नहीं मिली कोई व्यवस्था। एटा में पिलुआ थाना के क्षेत्र में नगरदीप के पास जंगलों में लुटेरों से हुए अरेस्ट। एटा पुलिस ने 28 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। एटा कोतवाली पुलिस ने 3 टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। ये आरोपी तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लोगों को करते थे धोखाधड़ी। वाराणसी में दरोगा ने लड़की से युवक को थप्पड़ जड़वाए। बेइज्जती के आहत लड़के ने गंगा में कूद कर दी जान। कानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। खेत में बकरियां चराने गया था। बलिया में युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला। चाकू से गर्दन, पेट, पैर पर किया वार। लखनऊ में यूपी एसटीएफ महाटक ज्ञानेश पाठक को किया गिरफ्तार। जेकेवी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को भी किया गिरफ्तार। हमीरपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उड़ी महिला सशक्तिकरण की धज्जियां। 2 महिला अनुदेशकों की नहीं सुनी किसी अधिकारी ने फरियाद। श्रावस्ती में अनियंत्रित बाइक सवार ने महिलाओं को मारी टक्कर। हादसे में 1 महिला की मौत, 2 अन्य घायल। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में राप्ती नदी पर रोमन देई नाले के पास बने बांध पर फिसल कर गिरी कार। कन्नौज में अरबाज हत्याकांड का आरोपी बिच्छू गैंग का गुर्गा हुआ गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता। हमीरपुर में सुमेरपुर इंस्पेक्टर राकेश कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। न्यायाधीश का आदेश, पुलिस अधीक्षक कराएं एसएचओ को हाजिर। बलिया में मात्र 1 घंटे की बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। शहर में जगह जगह हुआ जलभराव। बलरामपुर में उत्तरा तहसील के पास राप्ती नदी पर बना तटबंध अचानक कट गया। तटबंध कटने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल। बिजनौर में बाढ़ से बचाने के लिए गंगा बैराज पर किए जा रहे काम का निरीक्षण करने पहुंचे राज्य सिंचाई मंत्री दिनेश खटे। हाथरस में एक निजी बस पंजाब के चंडीगढ़ से बांगरमऊ जा रही थी। 15 किलोमीटर दूर गांव टोली पर पेट्रोल पंप पर खड़े कंटेनर के पीछे से जा टक्कर मार दी। बहराइच में युवक का तालाब में उतराता मिला शव। मवेशी चराने गए युवक को 2 दिन में से था लापता। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 की मौत। मानिकपुर कंधई में 3, फतनपुर जेठारा में 1 और मौत। मानिकपुर थाना इलाके समेत अधिवक्ता समेत 3 की मौत। बांदा में बिजली कटौती परेशान किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों को बिजली घर बेबरू का किया घेराव। कासगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में चले लाठी डंडे, 4 लोग घायल। मेरठ में घर के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। मिर्जापुर में ट्रेन के एसी कोच के पहिए से निकला धुआं निकलते ही देख यात्रियों में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।